राजा रघुवंशी हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी शिलांग पुलिस के हाथ बड़ा सुराग लगा है। जिस संजय वर्मा नाम के शख्स से सोनम लगातार संपर्क में थी और उससे घंटों बातें किया करती थी, उस संजय वर्मा के राज से पर्दा उठ गया है। संजय वर्मा का सच सामने आने के बाद पुलिस भी हैरान रह गई है, क्योंकि संजय वर्मा कोई और नहीं बल्कि सोनम का आशिक राज कुशवाहा ही है। दरअसल सोनम और संजय वर्मा के बीच 1 मार्च से 8 अप्रैल के बीच 234 बार बातचीत हुई। पुलिस के मुताबिक शादी के बाद भी सोनम और संजय वर्मा के बीच बातचीत जारी रही, लेकिन अचानक 8 जून को रात करीब 11:30 बजे वो नंबर बंद हो गया। पुलिस ने संजय वर्मा का पता लगाने के लिए इंदौर में तलाशी अभियान चलाया। इसी दौरान पता चला कि ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा ही इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस के मुताबिक राज ने ही फर्जी नाम से सिम कार्ड खरीदा और संजय वर्मा बनकर सोनम के संपर्क में रहा और उससे बातचीत करता रहा। सोनम और राजा की शादी से पहले राजा के परिवार वालों ने दोनों की कुंडली भी मैच नहीं करवाई। उन्होंने सोनम के परिवार वालों की बात पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया था। लेकिन सोनम की कुंडली में दोष होने की खबर सामने आने के बाद राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने सोनम के परिवार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि सोनम के परिवार वालों ने कई बातें छिपाई। विपिन रघुवंशी ने जांच के लिए इंदौर पहुंची शिलांग पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा जताया, लेकिन साथ ही कहा कि सोनम समेत सभी आरोपियों का एनकाउंटर कर देना चाहिए। कोर्ट से जेल भेज देंगे और जेल में कुछ दिन ही 1-2 साल रहेंगे अंदर और फिर इनको पेरोल पे देना छोड़ कर देंगे। तो ऐसे तो अपने आरोपियों जो है उनको हौसला बुलंद हो जाएगा। मेरा मानना ये है इनको इतना ना करते हुए सभी का एनकाउंटर कर देना चाहिए। वहीं शिलांग पुलिस आरोपी राज कुशवाहा के घर भी पहुंची और उसकी मां और छोटी बहनों से पूछताछ की। देश की पहली प्लांट सिटी को स्लम फ्री करने के लिए चंडीगढ़ में बुलडोजर एक्शन हुआ है। सैकड़ों अवैध घरों को गिरा दिया गया। बताया जा रहा है कि 12 एकड़ सरकारी जमीन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखी थी। एक साथ कई बुलडोजर ने चंडीगढ़ के सेक्टर 53 और 54 में बने अवैध निर्माण को धराशायी कर दिया। बुलडोजर एक्शन से दीवारें टूट गईं, लेकिन बचे हुए टिन के छप्पर को लोग ले जाते दिखे। वहीं चंडीगढ़ के डिप्टी मेयर के साथ बहुत से लोग एक्शन का विरोध करते दिखे। मैंने डी साहब से प्रार्थना की थी कि सर आप इनका सर्वे करा के मकान दीजिए, मगर केंद्र सरकार और गवर्नर साहब इतने कठोर मन के हो गए कि किसी को पूछा नहीं। लोगों का आरोप है कि उनके पास घर के कागजात हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। 1994 मेरा जन्म इसी कॉलोनी में हुआ था। 1992 में आग लगी थी, मेरा भाई जिंदा जल के मरा था। 1996 से हमें सबको वोटर कार्ड इशू हुए हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 54 और शाहपुर कॉलोनी में सबसे ज्यादा अवैध निर्माण किया गया। इन 2 कॉलोनियों के हटने के बाद चंडीगढ़ में इस तरह की कोई कॉलोनी नहीं बचेगी। यूपी के फिरोजाबाद में 8 साल की बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया। 17 जून को बच्ची घर के बाहर से गायब हो गई थी। खोजबीन करने पर 25 मीटर दूर पड़ोसी के घर पर उसकी डेड बॉडी मिली, जिसके बाद हंगामा मच गया और लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि हंगामे से पहले ही बच्ची के गायब होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मासूम की तलाश में जुट गई। पूछताछ से और घर वालों ने कुछ आशंका जाहिर की थी, उससे पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले थे और उन्होंने अपने ही घर से करीब 20-25 मीटर दूर रहने वाले एक अन्य परिवार के लड़के पर शक जाहिर किया था, जिसके बाद संदिग्ध के घर की तलाशी ली गई। छानबीन के दौरान 8 साल की बच्ची का शव पड़ोसी के घर में। त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है। मासूम बच्ची गर्मियों की छुट्टियां मनाने नानी के घर आई थी। यूपी के सोनभद्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर में 3 ब्लैक कोबरा निकल आए। कोई हादसा होता उससे पहले ही स्नेक मैन ने तीनों कोबरा को पकड़ लिया। दहशत मचाने के लिए कोबरा काफी है, लेकिन इस घर में एक साथ 3 कोबरा निकल आए तो लोग घर छोड़कर बाहर भाग गए। बाद में कोबरा की खबर स्नेक मैन रिक्की चंद्रा को दी गई। उन्होंने मौके पर पहुंचकर एक-एक कर तीनों सांपों को पकड़ लिया। हैरत की बात ये रही कि स्नेक मैन जब कोबरा को पकड़ रहे थे तो एक कोबरा एक फन फैलाकर बैठ गया। रिक्की उसके फन को सहलाने लगे, जैसे मानो दोनों के बीच कोई पुरानी दोस्ती हो। इसका मतलब ये नहीं कि कोई और भी आदमी इसको इस तरीके से सराहने लगे। हालांकि रिक्की दोनों को ये हिदायत देते भी दिखे कि वो जो कर रहे थे वो रिस्की हो सकता है और ये गलती कोई हरगिज कोई ना करे। बाद में रिक्की चंद्रा ने तीनों कोबरा को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। रिक्की स्नेक मैन के नाम से मशहूर है और कई सालों से लोगों को सांपों से बचाते आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।